नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एक दिन जान। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी है उसको लेकर के डेडी पे चला रहे हैं डेडिकेटेड, ठीक है। और यहाँ पहुंच गए हम 76 नंबर क्लास में पहुंच गए हैं। इसमें पढ़ रहे हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी 3rd क्लास है। और जिन जिन बंदों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें। और 1 मिनट के लिए मैं रोक रहा हूँ, आप क्या करें, जा करके अपने जितने भी ग्रुप है उन सब में इस लिंक को शेयर कर दीजिए जल्दी फास्ट। हाँ ठीक है, अब आइए, अब जो है हम बात करने जा रहे हैं कंटेंट की। जो बात करेंगे इसके साथ लास्ट में अंतिम में कुछ स्पेशल है आपके लिए, लास्ट तक बने रहिएगा। कुछ चीज बताना है, कुछ इन्फॉर्मेशन है बहुत अच्छे से जो लिखा है। तो चलिए चलते हैं, पीछे बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन और जो आपको पूरी जानकारी। इसको हर एग्जाम वाला क्लास कर सकता है। इवन मैं हर बार बता रहा हूँ, जो भी नया है वो बात ध्यान दें कि ये ऑलरेडी इस पे थंबनेल पे लिखा हुआ सारे एग्जाम। इवन आप जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो, जहां भी करंट अफेयर है या साइंस एंड टेक है, कंप्यूटर नाम सिलेबस भी लिख दिया, वो सब इसको कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। छोटा सा पहले देख लीजिए आज कौन से टॉपिक होने वाले हैं। थर्ड पार्ट में हम करने वाले हैं एग्जाम्पल, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कौन कौन से एग्जाम्पल है कुछ वो समझ लेते हैं और इसका कैसे कार्य करते हैं ये समझते हैं। और इसकी जो टेक्नोलॉजी कंपोनेंट एआई जो है उसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, मेन जो आज का टॉपिक मेन के अंदर रहेगा वो इस पर आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। शुरुआत, पहली स्लाइड आपके सामने है, कुछ एग्जांपल्स हैं, कुछ उदाहरण आपके सामने दिए हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं, कौन कौन से। इंटेलिजेंट रोबोट बायलिंगुअल है पूरा, जो भी क्लास देख रहा हो बायलिंगुअल दिखता चल रहा है, बायलिंगुअल लिखा है पूरा। कुछ बीच में 1-2 क्लास हुई थी, ठीक है, लेकिन अब पूरा सही साथ चल रहा है, अब कोई समस्या नहीं है किसी तरह की, ठीक है ना। चलिए अब चलाते हैं आगे। आगे क्या है, कंप्यूटर गेमिंग इसके बाद में कंप्यूटर गेमिंग में इसका प्रयोग हो रहा है, ये एग्जांपल चल रहा है। भाषा पहचान मतलब लैंग्वेज जो रिकॉग्निशन है उसके ऊपर। विशेषज्ञ सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम है। प्राकृतिक भाषा, ये ध्यान देना क्या है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये किसका रूप है, ये एआई का है, एआई का एग्जांपल है। विजन सिस्टम में यहाँ पर ये लगा हुआ, ठीक है ना, ध्यान देना, यहाँ बना हुआ, ये एक कलर मिल गया ना, जैसा स्क्रीन दिखा दे रहा है आपको। विजन सिस्टम में क्या है, विजन सिस्टम ही, ठीक है। इसके बाद में क्या है, कुछ आविष्कारक का नाम समझ लेते हैं कौन कौन सा है। कुछ देखिए, पूरा हमें याद नहीं रखना हर चीज, मैंने आपको पूरी हर चीज इसलिए दी। मान लिया कोई कॉलेज बनने वाला भी अगर इस क्लास पर रहा है तो वो भी कर सकता है, कोई स्कूल कॉलेज में पढ़ रहा है उसको भी आप ये क्लास सेंड कर सकते हैं, विस्तार से वो भी कर सकता है। इस वाले एआई टॉपिक को मैंने पूरा विस्तार से दिया, इसलिए यूट्यूब में मैंने बहुत सारा सर्च किया, पूरा नहीं मिला एआई कहीं भी, मैंने सोचा क्यों ना पूरा दे दी जाए, क्योंकि कल को किसी को भी हेल्प की जरूरत पड़ी तो कम से कम वो देख करके इसके यहाँ से कुछ अपनी सहायता तो प्राप्त कर सकता है ना, इसलिए। और हमारा मकसद क्या है, इवन वो वंचित जिसको कोई सुविधा नहीं मिल रही हो उसको पहुंचाने तक, वहां तक हमें शिक्षा पहुंचाने का हमारा मकसद है, ठीक है। चलते हैं टॉप लेवल के को जान लेते हैं, जैसे मोर पावर टू जो लैंग्वेज है मॉडलिंग वो वाला। इससे ज्यादा आपको कौन सा ज्यादा मेन एक काम करता हूँ, उनको पहले अंडरलाइन करता हूँ जो आपके लिए एग्जाम में पूछ सकता है ना। तो हालांकि चलिए पढ़ देता हूँ पूरी। SSL जो SSL4 लैंग्वेज सॉरी इमेज मॉडलिंग वाला है, इमेज मॉडलिंग वाला, ठीक है। SSL कन्वर्जेशन, ये वाला कन्वर्जाइजेशन मतलब जो कन्वर्ट करने वाला होता है, जो आप इसको से समझिए, इस वाला जो है ये क्या करता है, आपके कोई भी भाषा है जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, आपके पास किसी और लैंग्वेज के रूप में प्रूव करके दे रहा है, जैसे आपने डीप लर्निंग देखा होगा, ठीक है। जो भी इस वाले पोर्शन को बना रहा है वो क्या करता है, मेरी आवाज है और अगर उसको मुझे वायरल करना है किस तरह से, फ्रॉड रूप से, तो क्या करेगा, मेरा चेहरा दिखाई देगा, मेरी आवाज कॉपी करेगा, लेकिन बोल रहा और कोई होगा, कॉपी पेस्ट करता है पूरा, वो वाले बात आ रही। एआई बेस्ड साइबर सिक्योरिटी, ये हमारा काम का है, साइबर सिक्योरिटी से बात है। इसके बाद क्या है, कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी इन बिजनेसेस, मोर एआई ड्राइवन मतलब ड्रिवन जो है वो। इसके बाद में ये वाला, ठीक है, एक्सप्लेनेबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये वाला तो ठीक है, ये भी कर लेना। इसके बाद में ये ध्यान रखना है और कौन सा, डेवलपर प्रोडक्टिविटी मतलब प्रोडक्ट जो उत्पादन क्षमता है वो बढ़ा रहे हैं, वो डेवलपर के लिए बहुत आवश्यक चीज हो रही है। ये काम का होगा, ये काम का होगा, 2 पे लगाए मैं निशान, ये फिर भी चलेगा, लेकिन ये 2 पे गोला लगाए, 2 को ध्यान दे लेना पूरा ध्यान से। बस ये कोई ज्यादा नहीं था, टॉप लेवल बताए कुछ, हमें ये एग्जाम में शायद आएगा, इसलिए मैंने एक 2 बताया आपको, इतनी कर लेना, बहुत ज्यादा डिटेल जानने की आवश्यकता अभी नहीं है। मेन क्या है, ये कैसे वर्क करता है, हमारा मेन मुद्दा आज इसमें, ये वर्क कैसे करता है, तो इसमें और एक कंपोनेंट, इन दोस्तों को हम बहुत अच्छे विस्तार पूर्वक समझेंगे। चलो चलते हैं, आते हैं कहां पर, कंपोनेंट। लेकिन इससे पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन है, जानकारी क्या है, आप लोग क्या कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे, बहुत सारे से, और अधिक से अधिक लोगों को आप जोड़ ही नहीं रहे हो,
क्या भाई, अगर आप नहीं जोड़ोगे और अगर आप आगे नहीं शेयर करोगे तो उससे वो लाइक कम रहेगा, तो उससे क्या मिलेगा? एक मुझे मुझे उससे क्या मिलना है? मुझे डिमोटिवेशन मिलेगा, मोटिवेशन तो नहीं मिलेगा। और मैं क्या करूँगा? क्लास से बंद कर दूंगा। मैंने जो प्लान बनाया है, जो मैंने कंटेंट बनाया है, रेडी कर रखा है तैयार, क्या तो प्रैक्टिस करवानी है। जैसे भी ये जैसे फुल कंटेंट है, ये कुछ दिनों में पूरा होने वाला है, कुछ क्लास और बची है। मैं इवन मार्च में किसी भी हालत में उसको पूरा कर दूंगा। जाएगा तो 4-5 दिन ऊपर नीचे होगा, वरना नहीं जाने दूंगा। होली वैसे हो सकती है ऊपर नीचे हो जाए, अदरवाइज नहीं होती। खैर, तो ये जो है आपका ये कंटेंट, ये होने के बाद मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, पूरा प्रैक्टिस है। तो आपको अधिक से अधिक लोगों को जोड़ना पड़ेगा ना, तभी तो मैं करूँगा। मेरा मतलब क्या, प्रैक्टिस में आपको कैसे पता चलेगा कि आप कितने पानी में कितने बाहर निकलो। कंटेंट पूरे क्लास से करने के बाद आपको कितना यूजफुल हो रहा है, ये सारी चीजें आप कैसे निकाल पाओगे? जितने लोग ज्यादा हो गए उनके बीच में आपका मूल्यांकन करोगे, कंपटीशन, तभी तो पता चलेगा। वहां जितने लोग हैं उसमें सिलेक्शन लेना, आपको केवल लेना कितना, 900 तो होना है वहां। 900 में आपको अपनी जगह बनाना, समझ रहे हो ना? यहाँ सिर्फ अगर मान लो आप 100-200 रहते हो तो इससे क्या होगा? आपको चाहिए हजारों, हजारों को कंपटीशन बढ़ाइए, तब पता चलेगा हाँ यहाँ है, दम कम है इस क्लास में, तब ठीक है। चलिए आते हैं टॉपिक में। हो गया आज का प्रचार, है ना? क्या है इनपुट डिवाइस? इनपुट, सॉरी डिवाइस नहीं, इनपुट के रूप में जो होता है, देखिए हमने देखा कोई भी कंप्यूटर सिस्टम जो भी है वो क्या करता है, इनपुट करता है, आउटपुट करता है, प्रोसेसिंग करता है, वो सारा कार्य करता है। तो क्या एआई भी इसे काम नहीं करेगा? करेगा, क्योंकि वो ऐसी टेक्नोलॉजी है, तो उसी आधार पर काम करेगा। तो ये क्या करेगा, एआई सबसे पहले इनपुट लेगा। क्या करेगा? एआई का काम इनपुट से शुरू होता है, बिल्कुल वहीं से होगा। जनरली आप भी समझ रहे हो ना इस बात को, सामान्य भाषा है। जहां एक इंजीनियर एआई के परफॉर्म जो एफिशिएंट, मतलब कुल मिला के जो इस बात को आम क्या करेंगे, आम भाषा में समझिए। आम भाषा में से पहले इसको मौखिक समझिए, उसके बाद पढ़ के बताता हूँ। आप कंप्यूटर में कोई भी वर्क कर रहे हो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, और आपके सामने क्लास दिखाई दे रही, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, ये इनपुट के रूप में आ रही है, आपके सामने आउटपुट आ रहा है, लेकिन मेरे पास से इनपुट जा रहा है, किसके माध्यम से जा रहा है? ये माइक लगा हुआ है, इसके माध्यम से आपके पास पहुंच रहा है। तो कैसे पहुंच रहा है? इस माइक में ये इनपुट ले रहा है पहले, फिर इसको जो इसकी कोडिंग है उसके अनुसार उसको कन्वर्ट कर रहा है, मशीनी लैंग्वेज में ले जा रहा है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है। वैसे ही एआई अगर कोई अपना कोई भी विकास कर रहा है, किस तरह से खुद काम कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है? सबसे पहले इनपुट लेगा कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, इस चीज का इनपुट लेगा। जैसे ये कार दिखाई दे रही है आपको, इसको चलना है, तो पहले ये कार देखेगा, चलते हुए दिखाएगा इसको कि ऐसे चलती है, वहां चल के वो प्रोग्राम सेट करता है, चलता होगा। फिर ये जो कार रियलिटी में है वो तब चलती है, समझ लो इस तरीके से। ये बात यहाँ लिखी हुई है, आम भाषा में समझेंगे तो याद होती जाएगी। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्वपूर्ण है कि जो एल्गोरिथम बनाया आपने, जो बनाया एल्गोरिथम, वो पढ़ सकते हैं, डेटा पढ़ सकते हैं एल्गोरिथम, ठीक है, कोई इतनी खास नहीं है। साथ ही इनपुट स्टेज में डेटा का कंटेंट और डिजाइनर आउटकम्स को परिभाषित करता है, ऐसा समझिए। इसकी लैंग्वेज जाइए, जाने दीजिए, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज आ रही है ना, छोड़िए। आपने कोई भी इनपुट दिया है, तो वो जो इनपुट दिया है उसमें आपको जो भी डाटा आपने बनाकर तैयार किया प्रोसेस, वो जो डिजाइन हुआ, जो स्टेज है आपकी इनपुट वाली, वो कैसा होगा? एक आउटपुट प्राप्त होने वाला होगा, उस कंटेंट में होगा जो आप आउटपुट चाहते हो उसके अनुसार होना चाहिए, तभी तो आपको आउटपुट मिल पाएगा। वही बोल रहा है, वो उस तरह से आपको डिजाइन करके देना है, उस तरह से डिजाइन करना है, उस तरह से सोच के देना है कि वो आपका वैल्यू आउटपुट के रूप में प्राप्त मिल सके आपको। आगे अगला आता है आपका जो है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग में क्या है? प्रोसेसिंग स्टेज में एआई टेक्नोलॉजी डेटा लेती है और तय करती है कि उसके साथ क्या करना है। मैंने आपको जब पेरिफेरल डिवाइस कराए थे, जब कंप्यूटर की शुरुआत करवाई थी, वो दोनों जगह छोटे छोटे डायग्राम के रूप में बताया था, इस तरीके से ऐसे छोटे छोटे डायग्राम लिए थे, एरो लिया था, फिर यहाँ लिया था, और फिर ये ऐसे लेकर के फिर यहाँ ऐसे बताया था आपको। ये दिखाया, ये इसको देख करके आपको रिकॉल हो रहा है। अगर आपने शुरुआत के क्लासे नहीं किया तो आप ये बात समझ नहीं पाओगे क्या बात कर रहा है ये प्रोसेसिंग वाला। अब मैं ये बात बता रहा हूँ, यहां मैंने रखा था प्रोसेसिंग, किया थी ना उसने प्रोसेसिंग, यहां से कुछ डाटा दिया था, प्रोसेस किया था, तो भाई साहब ये उसका ही अगला है। जब उसका अगला है कहना मतलब ये जो है एआई, ये क्या कर रहा है? कंप्यूटर बेस्ड टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर के आधार पर कार्य कर रहे हैं, तो ये क्या करेगी? ये खुद भी विश्लेषण वैसे ही करेगी ना, पहले इनपुट लेगी, फिर उसका प्रोसेस करेगी, फिर उसके बाद में उसमें प्रोसेस करने के बाद उसको पूरा समझेगा क्या ये डेटा है, वेरीफाई करेगा, सब कुछ करेगा, एक एक स्टेज बाय एक एक स्टेज पर करेगा, फिर उसको समझने के बाद आपको आउटपुट देगा, तभी तो सारा कार्य करेगा। ये सारा कार्य कैसे होगा? एक के बाद जैसे हमारा जनरली नॉर्मली कंप्यूटर करता है ना, वैसे ही करेगा एआई भी। ये बात यहाँ लिखी हुई है, समझ रहे हो? इस स्टेज में, इस स्टेज के दौरान यह प्री प्रोग्राम्ड मतलब
जो पहले से उसको निर्देश दिए गए हैं, पहले से निर्देश है। अब आपको बताना है निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है। अगर नहीं याद आ रही हो तो आप जो पहली क्लास है लगभग 1 घंटे की, उसकी जो पीपीटी है उसको खोल के पढ़ लेना, छोटे छोटे 1 लाइन में लिखी है, ये बात वहां लिखी हुई है, वहां निकालोगे आप निर्देशों का समूह क्या कहते हैं और अनुदेशों का समूह को क्या कहते हैं। ये दोनों बात आपको कमेंट बॉक्स में बतानी, मैं चेक करूंगा और बताऊंगा किसने बताया। फाइनल बताऊंगा जब इसका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कराऊंगा ना, वहां एक क्वेश्चन मिलेगा, वहां उनका नाम दूंगा मैं, ये मतलब स्क्रीनशॉट डालूंगा, इन बंदे ने ये नाम दिया है, देख लो ये करके दिया है, ठीक है। चलिए, किए गए डेटा में एक्स मतलब जो एक्सप्लेनेशन, मतलब आप जो एक्सप्लेनेशन कर रहे हो, मतलब जो आपने पहले प्रोग्राम डिसाइड किया है, पहले निर्देश दिया है, उसके आधार पर ही आपका डेटा का निर्देशन करेगा। और स्पेशल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी के आधार पर वास्तविक समय के डेटा में बिहेवियर पैटर्न, मतलब आप उसमें ऐसा डेटा डाल रहे हो, ऐसा निर्देश डाल रहे हो पहले से कि वो आर्टिफिशियल आधार पर होगा, तो आपका जो भी प्रोसेसिंग हो रहा है, वो जो भी सीख ले रहा है, वो कैसा होगा, उसका बिहेवियर आधार पर होगा। यानी मैं जिस तरह का मेरा बिहेवियर है वैसे आधार पर, मेरा अगर सामने कोई रोबोट है, मेरे से कुछ शिक्षा ले रहा है, मैं उस रोबोट को तैयार कर रहा हूं, तो जो मैंने बिहेवियर उसके अंदर प्रोग्राम सेट किया है वो उसी हिसाब से काम करेगा। निर्धारित करने के लिए सीखे गए बिहेवियर्स पैटर्न का उपयोग करता है, मतलब मैं उसको जैसा सिखा रहा हूं ना वो वैसे ही काम करेगा, वही तो बता रहा है, ठीक है। डेटा आउटकम्स, डेटा आउटकम्स का मतलब क्या है, आपको डेटा आउटपुट के रूप में कब मिल रही है, जब आपने डेटा इनपुट दिया, वो प्रोसेस हुई तभी मिलती है। तो डेटा को प्रोसेस्ड करने के बाद एआई अगले स्टेप में रिजल्ट्स के रूप में प्रीडिक्शन, मतलब प्रीडिक्शन में क्या होता है, डिक्शन में करता है। इसमें कुल मिला के करता है कि आपको जो डेटा है, मतलब आप सामान्य कंप्यूटर में समझे तो हर बात समझ में आएगी, आपको एआई को भी सामान्य बात में जोड़िए आप, जब हमने शुरुआत क्लास की थी। अब देखिए, आप ये बोलेंगे कि सर आप शुरुआत क्लास क्यों कनेक्ट करो, आप दिखाना चाहते हो, भाई आपका बेस तो वहीं से बनेगा ना, बेसिक चीज वो है। ये पहले आप ये बताओ, पहले आपका जन्म हुआ, ठीक है, तो जन्म लेते से आप चलते तो नहीं सीखे होंगे, धीरे धीरे सीखे होंगे, सब काम धीरे धीरे किया होगा ना, एक के बाद एक स्टेप होती है, एकदम सब नहीं होती है। आज आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो डायरेक्ट आप कॉम्पिटिशन एग्जाम थोड़ी दे रहे हो जन्म से, आप उम्र में धीरे धीरे हुए, 5 साल हुए, 6 साल हुए, उसके बाद आप क्लास जाना हुआ, स्कूल जाना हुआ, एक एक स्टेप चढ़ के आए, 10th की, 12th की, धीरे 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 आप ग्रेजुएशन कंप्लीट हो रहे हो, फिर ये सारे एग्जाम के लिए एलिजिबल हुए, सारी डिग्री लेकर के। वैसे ही अगर एआई को समझना है तो हमें पहले कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, क्या काम था, वो सारा समझना पड़ेगा। अगर वो आपको याद है तो आप इस क्लास में आसानी से समझ पा रहे हो। यानी कि आपको क्या करना है, एआई को क्लास कर रहे हो, अगर समझ नहीं आ रहा है तो आप इसको यही स्टॉप कर लीजिए। मैं ये नहीं बोलूंगा पूरी देखिए, आप क्यों नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपको पहली क्लास देखना है, और क्लास की नहीं बोल रहा हूं बीच में, पहली क्लास देखोगे आप, जैसे पहली क्लास करोगे तुरंत इस क्लास को करना आ जाना, आपको पूरा समझ में आ जाएगा, समझिए। चलिए, पहली क्लास है मतलब जो शुरू के हैं, और इसके बाद पेरिफेरल डिवाइस वाली, ये दोनों क्लास से कर लेंगे आप, इससे समझ में आ जाएगा। अभी इसके बाद मैं स्टोरेज वगैरह कराऊंगा, तो ठीक है। यह फेस तय करता है कि डेटा दी गई जो आपने, मतलब देखिए इसको ये ध्यान रखना, जो ये वाला जो फेस है आउटपुट वाला, क्या डिसाइड करा आपको आउटपुट कब मिला, या डिसाइड करेगा जो आपने इनपुट सर्च किया था वो आपको मिला है, मतलब आप जो चाहते हो वो डेटा मिल रहा है, वो हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज उसको रोक लेगा, नहीं तो वो फॉल्स फ्लेयर में चला जाएगा, ठीक है। तो अगला हमारा क्या आएगा, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में क्या करेगा, जो भी हमारे अगर जो भी हमने इनपुट दिया है वो आउटपुट जो आया रिजल्ट, उसमें कोई फेलियर है, कोई फेल्स डेटा है, कोई गलत डेटा आई है, जो उसको चाहिए थी वो नहीं मिल रहा, दूसरा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है, तो क्या करेगा, इसका एडजस्टमेंट करेगा, मतलब उसको क्या करेगा, इसको अलग साइड करेगा और सही वाले सर्च करने वापस स्टार्ट करेगा, उसके ऊपर जानकारी एकत्र करना प्रारंभ करेगा। तो क्या है, यदि डेटा सेट फ्लेयर दिखता है, मतलब फेल हो जाता है, गलत दिखता है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई, इसको एआई शॉर्ट में बोल रहा हूं, एआई टेक्नोलॉजी गलतियों से सीखती है, मतलब सीख करती है और अगली बार क्या करती है, वो गलती दोहराती नहीं है। हम क्या करते हैं, हम इंसान गलती दोहरा सकते हैं, लेकिन ये जो है एआई क्या करेगा, एक बार गलती हो गई उसको आपने सुधार दिया, अब दोबारा वो गलती नहीं होगी, ये बोल रहे हैं। और उनसे बचने के लिए पूरी प्रक्रिया को अलग तरीके से दोहराती है। ये डेटा सेट के साथ एलिगन के लिए एल्गोरिथम, मतलब इसमें ये देना आपको कि ये जो करते हैं डेटा का जो सेट होता है, इसके लिए क्या करते हैं, ये एल्गोरिथम क्या करते हैं, रन रूल, एल्गोरिथम का जो रूल है उसको फॉलो करके ये एडजस्ट करते हैं। यह अधिक एप्रोप्रिएट रिजल्ट मतलब जो आप चाहते हो, एक्चुअल आपका जो लक्ष्य है, मेन जो गोल है, जो आप चाहते हो वही रिजल्ट देने का कोशिश पूरी रहती है।
कि वही पूरा एग्जिट आप चाहते हो 100%, तो 100% तो कुछ नहीं मिलना है, लेकिन 99% इसकी होती है कि ये पूरा डेटा सही दे आपको, पूरा पूरा 99%। बहुत बड़ी बात होती है 99% रेशो देना भी। देने के लिए समायोजन के दौरान रिजल्ट को बदल भी सकता है। क्यों? जैसे ये फेल, अगर आपको कोई रिजल्ट मिला या आपको आउटपुट मिला, इसमें कोई गलती है, किसी तरह कोई गलती है, तो वो क्या करेगा, एडजस्टमेंट करेगा, रूल फॉलो करेगा और उस गलती को सुधार करके तुरंत दूसरा रिजल्ट आपके सामने प्रेजेंट कर देगा। तो जो आप चाहते हो वो रिजल्ट देने के लिए वो रिजल्ट में बदलाव कर सकता है। ये एडजस्टमेंट इंग्लिश में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। असेसमेंट जब निर्धारित कार्य समाप्त होता है तो फाइनल स्टेप में क्या होता है, इवोल्यूशन किया जाता है, मतलब उसका मूल्यांकन किया जाता है। क्या किया जाता है? उसका मूल्यांकन किया जाता है। यहाँ ये मूल्यांकन के लिए यूज किया गया, ठीक है, मूल्यांकन, ठीक है, ये मूल्यांकन किया जाता है, ठीक, जिससे एआई सिस्टम डेटा का एनालिसिस करके फोरकास्ट और सिग्नल बना सकते हैं। इसका ध्यान देना बस आपको कि इसमें जो डेटा क्या होता है, जो डेटा हो गया है वो असेसमेंट में जाकर क्या होता है, उसका मूल्यांकन किया जाता है। बस असेसमेंट के अंदर वे एल्गोरिथम जो दोबारा चलाने से पहले आवश्यक और उपयोगी फीडबैक भी प्रदान करते हैं। यानी कि आपके सामने कोई अगर रिटर्न से आप कोई दोबारा उसी प्रोग्राम को चला रहे हो, कुछ करा रहे हो, तो आपको सामने फीडबैक देगा कि आप चाहते हो इसमें ये प्रॉब्लम है कि कुछ क्वेरी है, कुछ इशू है, क्या रीजन, आपका कैसा फीडबैक है, वो सारा बताओ, उसके बाद वो दोहराएगा। ये इंग्लिश में है, आप इसको देख सकते हैं। अब यहां तक तो हमारा क्या था, कैसे कार्य करता है वो देख लिया। मेन जो आता है हमारा क्या आता है, कंपोनेंट्स, और कंपोनेंट्स के ऊपर लगा लीजिए चाहे जितना इंपॉर्टेंट वेरी वेरी लिखना ना, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये कंपोनेंट्स का, ठीक है। चलिए करें स्टार्ट, चलिए स्टार्ट। आते हैं आज के अगले टॉपिक की ओर। क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ एआई, मतलब जो कंपोनेंट्स है उसके टेक्नोलॉजी के बारे में समझते हैं, एआई टेक्नोलॉजी के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, बिग डेटा थ्योरी, ये बात याद रखना। किस डेटा पर कार्य करता है एआई? बिग डेटा थ्योरी। यहां थ्योरी नहीं लिखा ना, मैं मन से जोड़ रहा हूं, थ्योरी आपको वहां एग्जाम आएगा। मतलब किस आधार पर? बिग डेटा, मतलब बहुत बड़ा डेटा है उसको लेकर के चलने वाला है, ठीक। उसके अंदर होती है ना बहुत सारी को इंटरेक्टिव और फास्ट प्रोसेसिंग और इंटेलिजेंट एल्गोरिथम के साथ जोड़ती हैं। ये बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान देकर समझ लो। क्या है कि आपका जो एआई है ना, वो एक तो बिग डेटा के आधार पर काम कर रहा है बड़ा, और इंटरेक्टिव मतलब बहुत ही आकर्षक तरीके से आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है, और प्रोसेस भी इतनी जल्दी कर रहा है फास्टली, आपने इनपुट दिया ना, आउटपुट मिल जा रहा है। उसके बाद क्या है, इंटेलिजेंट एल्गोरिथम, मतलब कि आपको जो डेटा दिया है वो इतना इंटेलिजेंट रूप से होगा, आपको उसमें जितना आकर्षक डेटा हो सके वो सारा प्रेजेंट करने की कोशिश की, आपको जितना आकर्षित कर सकता है वो सारी चीज उसमें दिखाने की कोशिश की, उसने अपना व्यू दिखाने की कोशिश की। इसलिए सॉफ्टवेयर को डेटा में फीचर और पैटर्न से स्वचालित रूप से सीखने की अनुमति मिलती है। क्यों? वो ऑटोमेटिक क्यों सीख रहा है? क्यों उसमें कृत्रिम एआई क्यों जोड़ा है? क्योंकि वो आपके सामने नए प्रेजेंटेशन दे सके। मैं जैसे मैं करता हूं डेली, मैं क्या चीज आपको किस भाषा में समझाऊं, किस तरह से और सरल वे में समझाने की कोशिश करूं कि आप उसको आसानी से समझ जाओ, आप मेरे साथ कंटिन्यू बनो, आपके एग्जाम में इसका आउटपुट मिले। ये क्यों कर रहा हूं इतनी कोशिश? क्योंकि आप कंटिन्यू बनकर आपके यूजफुल हो सके, यही वो करता है। ये किसके दिमाग के ऊपर है, और दिमाग मानव के अंदर है, कंप्यूटर के अंदर तो नहीं है, उसके अंदर ही ढालने की कोशिश की जा रही है एआई के माध्यम से। ये एआई उसका दिमाग है एक तरह से, समझ रहे हो। इसमें कई मेथड्स, प्रिंसिपल्स और टेक्नोलॉजीज और वॉरियर्स सब सेक्टर्स शामिल होते हैं, मतलब बहुत सारे अलग अलग वर्जन इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, अलग अलग मेथड, पैटर्न वगैरह। ये आती है अब हमारी मशीन लर्निंग, और ये जो मैं बता रहा हूं आपको वेरी इंपोर्टेंट क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे, ये आपके एग्जाम के क्वेश्चन होंगे। यहां से क्या होता है मशीन लर्निंग में, यह एनालिटिकल मेथड बिल्डिंग को स्वचालित करता है, मतलब जो आपके एनालिटिकल मॉडल बिल्डिंग, मतलब जो कठिन डेटा है उसकी बात की जा रही है, और क्या कंक्लूजन निकालना है या कहां देखना है, इसके लिए स्पष्ट रूप से प्रोग्राम किए बिना हिडन डेटा इनसाइट को निर्धारित करने के लिए न्यूरल्स है अपना, नर्वस जो है ना अपना नर्वस सिस्टम, तंत्रिका जो उसकी बात कर रहा है, कहां होती है तंत्रिका, यहां होती है सिस्टम माथे में,
उसकी बात किया जा रहा है इसकी, देखो यहाँ पर ऑपरेशन, रिसर्च और स्टैटिक्स, मतलब जो आपका जो सांख्यिकी है, याद है ना, ये वाला शब्द ध्यान देना, ठीक है, स्टैटिक्स और फिजिक्स के तरीकों का उपयोग करता है, ठीक है। ये मतलब आपके लिए एक बार रीड करना, एक बार समझ में आ जाएगा पूरा, इसमें कुछ समझने वाली ज्यादा थ्योरी वाली बात नहीं है। बात इसमें वैसे हिडन डेटा इनसाइट करता है और इसके न्यूरॉन्स के हिसाब से कार्य करता है, और बिग जो डेटा है मतलब ये मशीन लर्निंग ऑटोमेटिकली काम करती है और कठिन कैलकुलेशन कर लेती है अच्छे से, ठीक है। ये इंग्लिश में भी लिखी है। इसके बाद आता है अगला डीप लर्निंग, इसके ऊपर आप लगाइएगा स्टार, जितना स्टार लगाना हो मैं हैजन बना रहा हूँ, आपको जितना स्टार लगाना हो लगा लीजिएगा, आपकी सुविधा के अनुसार स्टार है जो भी बनाना है। डीप लर्निंग आपके एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि अभी बहुत चर्चा में है डीप लर्निंग, है ना। डीप लर्निंग से अगले स्टेज में चला जा रहा है, इसलिए डीप लर्निंग एआई सिस्टम प्रोसेसिंग यूनिट की एक लेयर है, क्या है, लेयर है, एक स्टेज है, अलग अलग लेयर में कार्य करता है ना वो, उसमें से डीप लर्निंग एक है, एआई जो है अलग अलग स्टेज में काम कर रहा है, उसमें से डीप लर्निंग एक अलग लेयर है के साथ गाइडेड न्यूरल जो नेटवर्क है उसके आधार पर काम करता है। मतलब आप जो बड़ा, मतलब जो आपके जो भी आपके बिग डेटा है, समृद्धशाली जो आपका न्यूरल है, वो शक्तिशाली जो न्यूरल जो होता है, नर्वस जो होती है, नर्वस सिस्टम आपका, उसके जैसा नेटवर्क इसके अंदर स्थापित किया जाता है, किसमें, डीप लर्निंग में। इसलिए कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न से सीखने के लिए कंप्यूटिंग पावर में प्रोग्राम्स और एडवांस्ड ट्रेनिंग मेथड्स का लाभ उठाया जाता है। किस किस का प्रयोग होता है इसमें, तो इसमें कॉम्प्लेक्स डेटा पैटर्न सीखने के लिए, मतलब देखिए डीप लर्निंग क्या है, मतलब कहने का ये है इसको कठिन से कठिन भाषाएं, कठिन से कठिन जो डेटा है उसका आउटपुट दे पा रहा है, उसके लर्न कर पा रहा है, उसको समझ पा रहा है, तो उसके लिए क्या होता है इसमें कंप्यूटिंग पावर में प्रोग्राम्स और एडवांस ट्रेनिंग मेथड का लाभ उठाया जाता है। मतलब ये इसके अंदर होता है इसलिए लाभ उठाया जा रहा है, समझिए। चलिए ये इसके बाद क्या है, न्यूरल, ये क्या था फिर, न्यूरल, हाँ ये डीप लर्निंग हो गया, ठीक है। डीप लर्निंग में भी इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, न्यूरल का है। अगला है आपका न्यूरल जो है आपका क्या है, नेटवर्क, न्यूरल नेटवर्क। इसको समझते हैं ये क्या है, ये भी एक लेयर के प्रकार होगा। इस मशीन लर्निंग में इस मशीन लर्निंग में कौन सी एआई वाली जो मशीन है उसमें मशीन लर्निंग अभी देखा ना हमने, ये जो डीप लर्निंग है मशीन लर्निंग भी इसके अंदर जा रही है, ये आगे रही मशीन लर्निंग, ये समझे भी हमने, ये मशीन लर्निंग, इसमें भी ये क्या हो रहा है, इसमें इंटर कंडक्टेड यूनिट्स, क्या है, इंटरकनेक्टेड, मतलब आपस में सब कनेक्ट है। ये देखा ना, ये इधर से कनेक्ट है, ये इधर, ये सब आपस में कनेक्ट है। आपके मस्तिष्क जो जाल है ना, जो भी आपके न्यूरॉन है वो सारा आपस में कनेक्ट है, वो सब आपस में एक दूसरे को संकेत देकर कार्य कर रहे हैं, वही बात हो रही होती है। जो एक्सटर्नल इनपुट पर प्रतिक्रिया करके और प्रत्येक इकाई के बीच डिसेडिमेंट इंफॉर्मेशन करके सूचना को प्रोसेस्ड करता है। यहाँ ध्यान देना है, कुल मिला के छोटी सी बात ये ध्यान देना कि आपके माइंड में जो आपका न्यूरल्स है, वहां अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आ रहा है, किसी तरह कोई जानकारी आ रही है, उसको क्या करता है, वो एक्सेप्ट कर रहा है, समझ रहा है, ठीक है। और अगर बाहर से किसी तरह कोई हमला कुछ भी हो रहा है तो उससे वो संकेत करके उससे आपको बचाता है, उसकी प्रतिक्रिया देता है, उससे आपको सिक्योर करता है। जैसे कि ये मान लीजिए पेन है, ये अगर चुभने वाला है, नुका अगर से चुभे और मैं यहाँ चुभाता हूं तो मेरे दिमाग में यहाँ तुरंत संकेत जा रहा है कि यहाँ चुभ रहा है, इसको दूर कर, इसको दूर कर। कांटा चुभता आपको तो आप दूर क्या करते हो, दूर भागते हो ना। कहां से संकेत मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है। वैसे ही उसकी क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। आपका चुभा प्रतिक्रिया हो गई तो वो आपने दूर किया पाऊं, ये आपकी प्रतिक्रिया हो गई, ठीक है। कांटा चुभा तो आपके कील चुभी, वो हो गया आपके लिए क्या, क्रिया, और आपने उससे दूर पाओ गया, ये हो गया प्रतिक्रिया। इसको इस तरह समझ लीजिए। इस प्रक्रिया को कनेक्शन निर्धारित करने और अनडिफाइंड डेटा से अर्थ खोजने के लिए डेटा पर मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अनडिफाइंड को डिफाइन करने के लिए इसमें मल्टीप्लाई का रूल फॉलो किया जाता है, पैटर्न, ठीक है। ये इंग्लिश में है, ठीक है। जो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एनएलपी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मतलब मैंने आपको क्या बताया कि जो कंपोनेंट चल रहे हैं ना, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। ये आपके एग्जाम क्वेश्चन बनेंगे, इसलिए बनेंगे, अभी सारे चर्च इनके ऊपर चल रहा है, पूरा नया रिसर्च चल रहा है। अब मैं जो दे रहा हूँ ना, इसके भी आगे इनके ऊपर और रिसर्च आएगा, इसमें और अपडेशन होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, कंटिन्यू मुझसे जुड़ा हुआ रहना, या फिर आप खुद सर्च करते रहो, तो भागते रहो, मैं आपको अपडेट देता रहूंगा इसका अपडेशन। यह ह्यूमन लैंग्वेज का असेसमेंट करने, समझने और जनरेट करने की कंप्यूटर की
क्षमता जिसमें भाषण की भी शामिल है। नहीं समझे? आप क्या करो, कोई भी ह्यूमन लैंग्वेज है, मतलब आप जो सामान्य जो मैं बोल रहा हूं इसको वो क्या करेगा, असेसमेंट करेगा, समझेगा, जनरेट करेगा, और जो मैं बोल रहा हूँ समझ करके आपके सामने जो रख रहा है, आपके सामने मैं नहीं हूं फिर भी आपको मेरी जो लैंग्वेज, जिस तरीके से मेरा आम भाषा है वो आपके सामने आ रही है, हो रही। हालांकि नहीं, ये तो हमारा अलग है, ये मतलब इसका है तो जनरेशन में सब आ रही है, माइक वगैरह सब जा रहा है, वो नहीं बोल रहा हूँ, टेक्नोलॉजी आ रही है पूरी। लेकिन इससे भी बढ़कर की बात की जा रही है प्रोसेसिंग में, कि आपके जो है कॉपी पेस्ट करके जो आज आप देख रहे होंगे डिप फेक वीडियो बन रहे हैं, आपने देखा होगा कि किसी एक्टर का चेहरा दिखा दिया, कोई और कर ले जा रहा, वो इसी लैंग्वेज के थ्रू किया जा रहा है। आपसे बहुत सारे फेक कॉल आते होंगे, स्पैम कॉल आते होंगे, वो सारे जो आपसे बात कर रहे हैं कोई वो किसके थ्रू की जा रही है, वो इसी लैंग्वेज का प्रयोग करके, टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किया जा रहा है आपके साथ चर्चा। तो इससे बचने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, आप उस हर इंसान को इस लिंक पहुंचाइए जो थोड़ा बहुत भी जानता है या नहीं जानता है, सिस्टम मतलब मोबाइल चला रहा है इवन, वो इस क्लास को देख के समझे कि उसके साथ किस तरह से फ्रॉड से बचा जा सकता है। ये भी आपके लिए फ्रॉड की तकनीक नहीं, आपके अपने परिचित की लैंग्वेज आपसे बात करेगा, इवन आपके भाई बहन की लैंग्वेज से आपसे बात कर लेगा और आपसे वो क्या करेगा, धोखाधड़ी कर ले जाएगा और आप पहचान ही नहीं पाओगे उसको। इस तरीके से उसकी क्या करेगा, कॉपी पेस्ट कर लेगा आवाज का। इसलिए ध्यान देना, ये क्लास वहां तक पहुंचाना है। इसका अगला फेस नेचुरल लैंग्वेज कंटेंट, जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट कर रहा है जो ह्यूमंस को कार्य करने के लिए एक कॉमन लैंग्वेज, कॉमन मतलब जो सामान्य जो हम बात कर रहे हैं उसको का उपयोग करके कंप्यूटर के साथ बातचीत करने की अनुमति देता है। और कंप्यूटर से अगर बात करेगा तो कॉपी पेस्ट होने नहीं देगा, इस बात को समझ रहे हो ना, दोहराएगा भी नहीं। चलिए आगे क्या है, स्पीच रिकॉग्निशन। स्पीच रिकॉग्निशन इसमें क्या होता है, स्पीच रिकॉग्निशन जो मशीन से है को बोली जाने वाली, जो मशीन में बोली जाने वाली भाषा को टेक्स्ट या कमांड में बदलने की अनुमति देता है। समझ, अभी मैं बोल रहा हूं जैसा आपने स्टार्ट करता हूँ क्लास बहुत आ जाएगा, तो आप कभी अपना जो है मान लीजिए क्लास स्टार्ट किया आपने यूट्यूब में देखा सामने, तो वहां ऑटोमेटिक लिखी आती है साइड में, वहां नीचे जो लाइन होती है वो, उसमें जैसे ये जो लाइन नीचे चल रही थी यहाँ, तो यहाँ जैसे यहाँ चल रही है वो, यहाँ आपने वीडियो यहाँ चल रहा है आपका, तो यहाँ शुरू में मैं जो बोल रहा हूँ जैसे बोलता हूँ नमस्कार साथियों बोलता हूँ, तो वो ऑटोमेटिक लिखा आता है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये पूरे आप देखेंगे ऑटोमेटिक लिखी आती है, जब आप क्लास में यूं नहीं वो प्रेजेंट चल रही है उसमें होता है। आप इवन जो व्हाट्सएप पे कुछ भी बोल करके टाइप करवाते हो वो होता है, आप गूगल को सर्च करते हो, माइक को बोलते हो वो टाइप हो जाता है। ये किससे होता है, स्पीच रिकॉग्निशन से ही होता है, रिकॉग्निशन से ही होता है। ठीक है, इसके कुछ उदाहरण है, जैसे सीरी है, यूज करो आप, स्पीच टू टेक्स्ट सिस्टम जो है उसमें, जैसे वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है, वर्चुअल असिस्टेंट जो होता है ना आपका, जैसे होता है ए हाई गूगल असिस्टेंट, तो है गूगल का और अमेजोन का भी है, सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, तो वो क्या करता है, आपकी जो आवाज बोलता है, आप लोग का एक बार आवाज है उसको रिकॉर्ड करके दे दो, वो उसी की आवाज को कॉपी करके आपको लोग जो भी आपको चाहिए वो खोल के दे देगा, जो भी आप मांगोगे वो तुरंत आप बोलोगे और वो निकाल के आपको दे देगा। तो इसके लिए पहले आपको इनपुट देना पड़ेगा, बट उसमें सेव करना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, रिकॉग्निशन एप्लीकेशन के सामान्य उदाहरण है। ठीक है, आज की क्लास हमारी यही रहेगी, वैसे बहुत सारा टाइम हो गया है और मैंने लगभग पूरा कंटेंट लगभग सारा अच्छे से करवाया विस्तार से। आप इसको एक या दो बार पढ़िएगा खुद, ठीक है, डायरेक्ट एकदम समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एआई नई टेक्नोलॉजी आपने पहली बार सुने होंगे, उसको समझने के लिए आपको कम से कम एक बार उसको पढ़ना पड़ेगा। हालांकि मैंने बहुत अच्छे समझाने, बिल्कुल सरल वे में समझाने की कोशिश की, इवन जहाँ इंग्लिश वर्ड है उनको मैंने हिंदी में इस तरह से प्रेजेंट किया जो आम लैंग्वेज के अनुसार, आम शब्द में आपको उस हिसाब से प्रेजेंट करने की कोशिश की है। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले क्या करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और ये जो प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्यूटर की, हर एक क्लास करके निपटा दीजिए, देख लीजिए पूरी, ताकि उससे क्या होगा आपका पूरा कवर हो जाएगा कंप्यूटर। ठीक है, और अगर आप एग्जाम कहीं भी दे रहे हैं, जितने वहां आपके कंप्यूटर में क्वेश्चन आ रहा है, मान लीजिए आपका क्वेश्चन जितने भी आए, जैसे कंप्यूटर जो पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो भर्ती चल रही है, इसमें 80 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन में से मैं यहाँ लगभग कितने देने वाला हूँ, 75 इस सीरीज में से बैठेंगे, ये गारंटी है। क्योंकि अभी मैं इसके बाद क्या करने वाला हूँ, इस सीरीज में प्रैक्टिस भी तो पूरी कराने वाला हूँ, जितने प्रीवियस के सारे क्वेश्चन पेपर है वो सारे करवाने वाला हूँ। अब कब से कहां से कराने वाला हूँ ये इन्फॉर्मेशन अभी दूंगा, रुको। ये हमारी क्या है, जो वेबसाइट है www.yagvidya.com ये है, और साथ ही हमारा टेलीग्राम जो चैनल है क्या है, @yagvidya.com, ये हमारी यज्ञ विद्या का है, यहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं। साथ में आपके लिए इन्फॉर्मेशन ये है कि आपको प्रीवियस के जितने पेपर में रहे हैं, इवन उसमें केवल कंप्यूटर नहीं करवाऊंगा, उसमें रीजनिंग है, उसमें स्टैटिक जीके है, किस तरह का पैटर्न है वो सारा मैं करवाऊंगा, आप यहाँ बने रह सकते हैं। और आपको प्रीवियस के पेपर चाहिए,
इसके, तो हमारे ये ग्रुप है, यहाँ भी मिलेगा आपको। यहाँ अभी मतलब टाइपिंग काम चल रहा है तो उसका करके यहाँ दे दिया जाएगा, यहाँ भी ये इस पे अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।